गृहस्थी की चाबी। विमला जी के घुटनों में तकलीफ रहती थी, जिसके कारण वो चल फिर नहीं पाती थी। घर में उनके अलावा उनका बेटा सतीश, बहू रूपा और एक पोती आयशा थी। सतीश की शादी को 6 साल हो चुके थे। पिछले 5 साल तक विमला जी ही पूरा घर संभालती थी। घर का एक एक सामान वो खुद मंगवाती थी। बहू बेटे भी कभी उनके काम में दखल नहीं देते थे। विमला जी पूरे रौब के साथ घर में रहती थी। सतीश और रूपा पर पूरा कंट्रोल रखती थी। कहाँ जाना है, आज घर में क्या बनेगा, घर में कितना राशन आएगा। साथ ही सतीश की सारी सैलरी का हिसाब भी वे अपने पास ही रखती थी। शुरू शुरू में रूपा को इससे बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन जब सतीश ने समझाया, माँ की बात का बुरा नहीं माना करो, पापा के टाइम से सारा घर वही संभालती आ रही हैं। अब वो अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहती हैं, तो हम ऐसे ही चलने देते हैं। धीरे धीरे रूपा भी इसी रंग में रंग गई। अब उसे अपनी सास से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह किचन का काम संभालती, उसमें भी विमला जी अपनी पसंद का खाना बनवाती थी। कुछ दिन बाद रूपा अपने आप को फ्री मानने लगी कि सारी जिम्मेदारी तो माँ जी उठा ही रही हैं। लेकिन अभी 1 साल पहले उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। हाँ, मैंने आपको दवाई दी थी, आपने पी ली कि नहीं पी अभी? अरे बेटा, अभी नहीं पी लूंगी, थोड़ी देर रुक जा। नहीं माँ, आपको अभी पीनी होगी। अगर आपको अपनी तबीयत का ख्याल है तो जल्दी से पी लीजिए। हाँ बेटी, पी रही हूँ, ज्यादा जल्दी मत कर। मैंने अभी हलवा खाया है तो मेरे पेट में इतनी भी जगह नहीं है कि मैं पी लूँ थोड़ी सी दवा। अच्छा ठीक है माँ, मैं भी जा रही हूँ, लेकिन जब मैं आऊँ तो मुझे खाली होनी चाहिए पानी की बोतल और वो गिलास। हाँ बेटी ठीक है। वैसे तू कितनी अच्छी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, सच बताऊं तो। क्यों भला माँ? अरे बेटी, आजकल ऐसे कौन परवाह करता है दूसरे लोगों की। ओहो माँ, मैं आपकी बहू हूँ, भूलो मत। हाँ बेटी, बहू हो तभी तो मैंने कहा है। यदि माँ हम आपकी परवाह नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा आपकी परवाह? आपको जल्दी सही भी तो होना है और फिर हमें आशीर्वाद भी तो देते रहना है ना, इसीलिए। अरे बेटी, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे ही साथ हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसे ही देती रहिए आशीर्वाद हमें। वैसे माँ, आप इस पे क्यों बैठी हो, सोफे पे बैठिए ना। अरे वो बेटी, मेरे दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूं, तभी तुम आ गई, तो फिर मैंने तुमसे बातें करनी शुरू कर दी। अच्छा माँ, आपकी आवाज वैसे थोड़ी थोड़ी अब ठीक होती जा रही है। हाँ बेटी, सब तुम्हारे ही दिए हुए सिरप का कमाल है ये। माँ, तो आप दवा जल्दी से पी लीजिएगा, मैं जा रही हूँ, मुझे और भी बाकी के काम है, ठीक है? हाँ बेटी, तू चली जा, बेफिक्र होके मैं पी लूंगी, और मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हें बुला ही लूंगी। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। वैसे बेटी, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। बोलिए ना माँ, आप किस चीज की राह देख रही हो? बेटी, मुझे गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है, बना दोगी क्या? अरे माँ, इसमें भी कैसी बात, मैं बना दूंगी आपके लिए हलवा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, नहीं तो मैं अब तलक तो बना के आपको खिला भी देती। अरे तो बेटी अब बना देना। ठीक है माँ, मैं बना रही हूँ अभी। अगला महीना शुरू हुआ तो हर बार की तरह सतीश अपनी सैलरी लेकर माँ के पास आया। विमला जी ने बहू को बुलाकर कहा, अरे अब यह तुम रखो, मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। इस घर की भागदौड़ तुम ही संभालो। यह सुनकर रूपा बोली, नहीं माँ जी, सब कुछ आप ही संभालेंगे। अब बैठे बैठे बस काम बताती जाइए, हम करते जाएंगे जैसे पहले करते थे। यह सुनकर सतीश को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ साल पहले तो यह घर की भागदौड़ संभालने के लिए उससे झगड़ रही थी, अचानक इसे क्या हो गया। विमला जी बोली, लेकिन बहू, कल मुझे कुछ हो गया तब भी तो तुम ही संभालोगी ना। रूपा ने कहा, नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ही संभाल रही हैं, आप ही संभालोगी। उस दिन से विमला जी का स्वभाव बदल गया। उन्हें बहू के रूप में बेटी नजर आने लगी। पहले वो सारा कुछ अपने हाथ में इसीलिए रखना चाहती थी कि कहीं मेरे बेटे बहू मेरे ऊपर जुल्म न करने लगे, कहीं बेटा आंखें न बदल ले, कहीं मुझे घर से ही न निकाल दे।
रूपा पहले की तरह ही माँ जी की पसंद की सब्जी बनाती थी। घर का सामान वो खुद लेने जाती, लेकिन आकर एक एक पैसे का हिसाब अपनी सास को देती। बाकी बचे हुए पैसे भी उन्हें दे देती। एक दिन रूपा अपने पीहर गई थी। सतीश अपने ऑफिस जा चुका था। शाम को दोनों वापस आ गए। तब बिमला जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, मैंने आज वकील को बुलाकर अपनी वसीयत कर दी है। यह घर तेरे नाम कर दिया है और ये तिजोरी की चाबी, जेवर, रुपये, पैसे सब मैं बहू को देना चाहती हूँ। तभी रूपा बोली, माँ जी इसकी क्या जरूरत है, आप ही संभालिए ये सब। बिमला जी बोली, बेटा मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं था। जैसा कि आजकल हो रहा है, बुजुर्गों के साथ बुरा सुलूक किया जा रहा है ना, मैं उससे डर गई थी। लेकिन अब मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है, इसीलिए मैं ये सब तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। अगले दिन से रूपा सब कुछ संभालने लगी। बिमला जी निश्चिंत होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी। लेकिन उन्हें यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि उनकी बहू आज भी उनकी पसंद का खाना उनसे पूछकर बनाती है। अगर दोनों कपड़े खरीदने जाते हैं तो पहले साड़ी अपनी सास के लिए लेती थी। रूपा को अब तक आदत पड़ चुकी थी कि वह सारा काम माँ जी से पूछकर करे। 2 महीने बाद बिमला जी का देहांत हो गया। घर में रोना पिटना मचा था। 13 दिन तक मेहमानों का तांता लगा रहा। 13वीं के बाद सभी धीरे धीरे विदा हो गए। सतीश अपने ऑफिस चले जाते। रूपा और उसकी बेटी दोनों घर में अकेले रह जाते। लेकिन रूपा को कुछ भी ध्यान नहीं रहता। वह कुछ भी काम करने से पहले, जहाँ तक कि खाना बनाने से पहले भी माँ जी के कमरे में पहुँच जाती उनसे पूछने। खाली पलंग को देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते। एक दिन वो उस कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक खत मिला। उसने खत पढ़ा तो उसके ही नाम था। उसमें लिखा था, बहू मैं जानती हूँ तू मेरे जाने के बाद भी मेरे कमरे में पूछने आएगी मुझसे कि माँ जी क्या बनेगा, क्योंकि तुझे मेरी आदत पड़ गई है और आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेकिन बेटी, अब अपनी गृहस्थी संभालना सीख ले। अपने तरीके से अपनी गृहस्थी चला। हमारा समय और था, तुम्हारा समय और है। अपनी पसंद का खाना, बाहर घूमना, अपनी पसंद के कपड़े खरीदना, ये सब तुझे अकेले ही करना होगा। मेरी बातों से कभी तेरा दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता है जब तक मैं थी तो बेफिक्र थी, लेकिन अब तेरे सर पर छत नहीं है, तुझे ही छत बनना पड़ेगा जिसके नीचे तेरा पति और तेरी बेटी सुरक्षित रहे और बेफिक्र रहे। मुझे पता ही है तू अच्छे से कर पाएगी। तेरी माँ बिमला। खत पढ़कर रूपा बहुत देर तक रोती रही। नहीं माँ जी, मुझसे यह सब नहीं होगा। मुझे वाकई ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे सिर पर छत नहीं है और मैं खुले आसमान के नीचे हूँ, जहाँ बारिश, आंधी, तूफान सब आएगा। खत को कई बार पढ़ने के बाद रूपा ने उसे सहज कर रख लिया। कुछ ही दिनों में वह एक माँ की तरह पूरा घर संभालने लगी। जब भी उसे परेशानी होती वह उस खत को निकाल कर पढ़ती और दृढ़ता से डटकर हर मुश्किल का सामना करती। रूपा को हर समय लगता था कि बिमला जी अब भी उसके साथ खड़ी हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।